मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आयोजन से बढ़कर छवि बेमिसाल क्या होगी। बात बहुत मनभावन है, इससे कमाल क्या होगी कि गौ माता का भव्य दरबार, गौ रक्षकों का भव्य दरबार और निमंत्रित अब्दुल गफ्फार, इससे बढ़कर राष्ट्र एकता की मिसाल क्या होगी। मैं निवेदन करता हूं कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। और गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। सुनेगा कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। मित्रों, शायद मुझसे गुरुदेव जानते हैं, सब विद्वान लोग हैं, गौ माता मैंने भी कहीं पढ़ा है। गौ माता की उत्पत्ति कहाँ हुई? जब देव और असुरों में समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो जब उस मंथन के दौरान कई माणिक मोती, कई हीरे जवाहरात बनने निकले, कई चीजें निकली, वहां 5 गौ माताएं भी निकली। तो प्रश्न ये उठा कि उन गौ माता को ले कौन? राक्षसों ने कहा कि हम इन्हें नहीं लेना चाहते, हम क्या करेंगे इनका? देवताओं ने कहा भाई अब निकली तो है, लेकिन अब इसको हम भी क्या करेंगे? अनंतो गत्वा, वो देवताओं ने कहा भाई देखो ऐसा है, ये गौ माताएं हैं, गौवे हैं, 5 गौवे निकली है, तो सृष्टि पर जो 5 सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, उनको एक एक ऋषि को एक एक गौ माता दे दी जाए। वही हुआ, 5 गौ माताएं जो निकली, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, उनके नाम थे। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, वो 5 गौ माताएं जब निकली तो 5 ऋषियों को दे दी गई, और वहां उन ऋषियों के नाम हुए, ऋषियों के नाम थे ऋषि महर्षि जमदग्नि, वशिष्ठ, भारद्वाज, असित, गौतम। ये इस तरह से 5 जब ऋषि हुए तो 5 गौ माता उन 5 ऋषियों को एक एक को दे दी गई, और वही कामधेनुओं का स्वरूप बनकर इस सृष्टि को सुख देने में सतत रही। इसलिए अब्दुल गफ्फार कहना चाहता है कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया, गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई, गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई, गौ माता है जो ऋषियों की खाली झोली भरती है, कामधेनु बन जो प्राणी की पूर्ण कामना करती है। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी उस गौ माता को, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। बोले गौ माता की, गौ माता की। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। गौ माता, हम ऐसी उस गौ माता को नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों ने गौ की छवि उज्जवल उजियारी है, सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है, और सभी संत सदाचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है, सभी संताचार्यों ने, जैनाचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। अरे जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षक प्रण खड़ा किया, तो गौ के बदले भूखे सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। भूखे सिंह ने कहा कि मैं तो अपनी भूख मिटाऊंगा, मैं तो इस गाय को खाऊंगा। तो वो राजा दिलीप हुआ करते थे जिन्होंने कहा कि नहीं सिंहराज, आपकी भूख मिटाना भी अगर आवश्यक है तो आप गौ माता को नहीं, मेरा आहार कीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, सभी धर्म ग्रंथों ने गौ की छवि उज्जवल उजियारी है, सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षक प्रण खड़ा किया,
गौ के बदले भूखे सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। और ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, अब तालियां उठाना, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। और हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। अरे दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षक प्रण पाला था। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षक प्रण पाला था। बुद्ध प्रभु के मन में गौ का भरा हुआ उजियाला था। महाभारत में जब विराट को दुर्योधन ले आया था, महाभारत में जब विराट को दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने अपने बाणों से गौधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राघव वन जाने को तैयार हुए, त्रिजट विप्र को गायें सौंपी, पीछे सरयू पार हुए, तो गुर्जर कौम नहीं होती। और राजस्थान से जुड़े हुए लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वो याद अगर ताजा हो जाए तो फिर उठाना तालियां। गुर्जर कौम नहीं होती अगर जग में गाय नहीं होती। और राणा प्रताप भी कब होते अगर पन्ना धाय नहीं होती। गुर्जर कौम नहीं होती अगर जग में गाय नहीं होती। राणा प्रताप भी कब होते अगर पन्ना धाय नहीं होती। तो रघुकुल वंश शिरोमणि प्रभु का, रघुकुल वंश शिरोमणि प्रभु का मान नहीं कटने देंगे। और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। सुनेगा, मैं निवेदन करता हूं साहब के सभी धर्म ग्रंथों में, वैसे तो सब धर्मों ने गौ हत्या का प्रतिरोध किया, मगर जैन साधु संतों ने जमकर घोर विरोध किया। एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। जैन संत निज उपदेशों में गौ गुण गाया करते हैं और जैन ग्रंथ आगम गौ मां का यश दोहराया करते हैं। सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं यहाँ। मैं निवेदन कर, जैन संत निज उपदेशों में गौ गुण गाया करते हैं, जैन ग्रंथ आगम गौ मां का यश दोहराया करते हैं। अरे गौ रक्षा के प्रण से ही कैलाशधीश विश्वेंद्र बना और तीर्थराज श्री महावीर जी गौ महिमा का केंद्र बना। अब याद दिलाता हूं उस तीर्थधाम की। गौ रक्षा के प्रण से ही कैलाशधीश विश्वेंद्र बना। तीर्थराज श्री महावीर जी जो राजस्थान में स्थित है, तीर्थराज श्री महावीर जी गौ महिमा का केंद्र बना। अरे एक गाय बीहड़ जंगल में हर दिन जाया करती थी और सिर्फ एक ही जगह दूध टप 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 का आया करती थी। एक गाय बीहड़ जंगल में हर दिन जाया करती थी, सिर्फ एक ही जगह दूध टप 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 का आया करती थी। उसी ठोर पे आके उसमें भाव उमगने लगते थे, उसी ठोर पर आकर उसमें भाव उमगने लगते थे। उसके थन प्रभु अनुकंपा से स्वयं टपकने लगते थे। दृश्य देख उस लीला को वो चरवाहा खो जाता था, वो चरवाहा उस लीला में सुबह शाम खो जाता था। एक दिवस जब चरवाहे ने देखा जगह खुदा करके, तो दोनों हाथ नमन को जोड़े दृश्य सामने पा करके। अब उठाना समर्थन की तालियां। एक दिवस जब चरवाहे ने देखा जगह खुदा करके, दोनों हाथ नमन को जोड़े दृश्य सामने पा करके, अरे उस धरती के सारे ही कण पुण्य कमाए बैठे थे। उस धरती में मूरत बन प्रभु महावीर खुद बैठे थे। उस धरती के सारे ही कण पुण्य कमाए बैठे थे। उस धरती में मूरत बन प्रभु महावीर खुद बैठे थे। तो वीर प्रभु तीर्थंकर का सपना, वीर प्रभु का सुखद सपना हम नहीं उचटने देंगे। वीर तीर्थंकर का सुखद स्वप्न, तीर्थंकर का सुखद स्वप्न हम नहीं उचटने देंगे। और शेष भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। और साथियों, प्रश्न ये आता है कि हम गौ रक्षा की बात करते हैं, संवर्धन की बात करते हैं, लेकिन करना क्या है। मुझे कहते हुए ये भी शर्म आती है कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने पिछले दिनों परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक पत्रिका निकाली, पोषण नाम की वो पत्रिका निकाली, समाज में वितरित की। उसमें विशेष तौर से ये कहा कि अगर गाय का मांस खाओगे तो आपके शरीर में आयरन बढ़ेगा, स्वस्थ रहोगे
वो हरे दिल्ली की सरकार, सब पता है तुम्हें। और मित्रों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अल कबीर नाम का कारखाना यहीं कहीं होगा, जिसको केंद्र की सरकार सब्सिडी देती है। कहाँ खूब खाओ, ये पैसे और लो, खूब गौ कशी करो। मैं उस दिल्ली की नाकारा सरकार को चुनौती बनकर खड़ा हूँ, क्योंकि ये वो मंच है मित्रों, ये वो सार्थक मंच है जहाँ जैन मुनि, शीर्ष मुनि हमारे यहाँ विराजे हुए हैं। और जैन धर्म की तो क्या वो विश्व धर्मी कह दे तो कम है। मेरा अपना मानना है, नमो वरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है तो वरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। नमो वरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार अविराम कहे। नमो आयर्याणम भी आचार्यों को प्रणाम कहे। नमो वज्रायाणम में सब उपाध्याय को नमस्कार है। नमो लोय सब साहुणम, सब साधुओं को नमस्कार है। तो ऐसे पंच परमेष्टि को जो हर दिन दोहराता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। अरे पूज्य है, मैं तो केवल कहना चाहता हूं कि ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतनाथ से शुरू हुआ, पद्म प्रभ सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु ने हृदय छुआ। अरे पुष्पदंत शीतल श्रेयांस और वास्तु पूज्य भी मन भाए, विमल अनंत धर्म शांति संग कुंथुनाथ हर्षाए। और अरेनाथ श्री मल्लीनाथ और सुब्रतनाथ हमारे हैं, नमीनाथ और नेमिनाथ संग पार्श्वनाथ प्रभु प्यारे हैं। तो ये 2300 तीर्थंकर, अब तक मैंने 23 गिनवाए हैं। 24वीं आस्था का प्रणाम करने का आपका मन हो तो फिर तालियों से गड़गड़ाहट करना कि अब नमो नाथ और नेमिनाथ संग पार्श्वनाथ प्रभु प्यारे हैं। तो ये 2300 तीर्थंकर, ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्न नहीं है ये अपनों का या परदेसी भाई का, प्रश्न नहीं है हिंदू का, मुस्लिम का, जैन ईसाई का। प्रश्न नहीं है ये अपनों का या परदेसी भाई का, प्रश्न नहीं है हिंदू का, मुस्लिम का, जैन ईसाई का, प्रश्न नहीं है किसी एक का, ये तो हर घर घर का है। अब गौ रक्षा का धर्म समूची मानवता भर का है। प्रश्न नहीं है किसी एक का, ये तो हर घर घर का है। अब गौ रक्षा का धर्म समूची मानवता भर का है। तो एक तरफ हम गौ रक्षा हित संकल्पित हैं बहुत बड़े, एक तरफ हम गौ रक्षा हित संकल्पित हैं बहुत बड़े, एक तरफ वो देखो वो गौ हत्यारे बेखौफ खड़े। पर हमें क्या करना है? एक तरफ हम संकल्पित, एक तरफ हम गौ रक्षा हित संकल्पित हैं बहुत बड़े, एक तरफ वो देखो वो गौ हत्यारे बेखौफ खड़े। एक तरफ गौ रक्षा प्रण के पालन की तैयारी है, एक तरफ गौ हत्याओं का सतत सिलसिला जारी है। इसीलिए मैं एक कश्मकश में उलझाई रहता हूं और सरकारों से नहीं वरन अब जनता से मैं कहता हूं। इसीलिए मैं एक कश्मकश में उलझाई रहता हूं, सरकारों से नहीं वरन अब जनता से मैं कहता हूं कि गोधन गोपालक लोगों की अगर नहीं जो सुध लेगी और गौ हत्यारे राक्षसों को दिल्ली अगर शरण देगी। और ताली अब उठाना एक संकल्प के साथ, जो पोषण पत्रिका निकाल के गौ मांस खाने के लिए प्रचारित करते हैं, पहली दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूं कि गोधन गोपालक लोगों की अगर नहीं जो सुध लेगी, गौ हत्यारे राक्षसों को दिल्ली अगर शरण देगी, तो हम भी तो हम सब भी प्रण करते हैं, तो हम सब भी अब प्रण करते हैं यार बदल के रख देंगे और गौ हत्यारे दिल्ली का दरबार बदल के रख देंगे। तो फिर हम भी प्रण करते हैं यार बदल के रख देंगे, गौ हत्यारी दिल्ली का दरबार बदल के रख देंगे। तो कदम एक भी गौ बधिकों का, कदम एक भी गौ बधिकों का और नहीं बढ़ने देंगे। और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कट। बोली गौ माता की, गौ माता की। जब पिछले दिनों वो बदतमीज हमारे दोस्त सैनिकों के सिर कलम करके ले गया, मुझे याद आता है जंग कारगिल में जब हमने उनके सैनिक मारे तो हमने यहाँ उनका बड़ा कफन दफन करके विधिवत संस्कार किया।
लेकिन जब वो बदतमीज हमारे सिपाहियों के अंग भंग करके वहां ले जाने की हिमाकत करता है, तो जवाब तो देना चाहिए था देश की सबसे ऊंची कुर्सी सरदार मनमोहन सिंह जी को। लेकिन जब सरदार बेअसरदार रहता है तो ये अब्दुल गफ्फार जवाब देने की हिम्मत करता है कि ओ मनमोहन मोहन रहो मत, अब तो ये मुंह खोलो जी। एक पत्रकार ने पूछा, मनमोहन सिंह जी आप बोलते क्यों नहीं? मनमोहन सिंह का जवाब था कि मेरी माँ ने बचपन में कहा था कि बेटे जब कोई चीज खाओ तो मौन रहा करो, चाहे कोयला ही हो। निवेदन करता हूं साहब कि ओ मनमोहन मौन रहो मत, अब तो ये मुंह खोलो जी, और जनता पूछ रही है तुमसे, बोलो जी, कुछ बोलो जी। कि ओ मनमोहन मौन रहो मत, अब तो ये मुंह खोलो जी, जनता पूछ रही है तुमसे, बोलो जी, कुछ बोलो जी। आज जुल्मों की इंतहा हुई है, जुल्मों की इंतहा हुई है, अमन चैन कब दोगे और पाकिस्तानी दरिंदगी का इंतकाम कब लोगे? यो मनमोहन मौन रहो मत, अब तो ये मुंह खोलो जी, जनता पूछ रही है तुमसे, बोलो जी, कुछ बोलो जी। आज जुल्मों की इंतहा हो गई, अमन चैन कब दोगे? पाकिस्तानी दरिंदगी का इंतकाम कब लोगे? अरे वो देखो, वो दगाबाज ने तीर हृदय पर छोड़ा है, वो देखो वो दगाबाज ने तीर हृदय पर छोड़ा है, वो देखो वो जालिम ने फिर से समझौता तोड़ा है, वो देखो वो सीमा पर फिर से भड़के अंगारे हैं और 20 भेड़ियों ने मिलकर 2 शेर हमारे मारे हैं। हालत बता रहा हूं कि वो देखो वो सीमा पे फिर से भड़के अंगारे हैं, 20 भेड़ियों ने मिलकर 2 शेर हमारे मारे हैं। तो ओरे ओ दिल्ली वालों, कुछ शर्म करो, आंखें खोलो, और जो भाषा वो जालिम समझे वैसी ही भाषा बोलो। और वो भाषा क्या होगी? हो सकता है वो भाषा असभ्यता की सीमा भी लांघ जाए, लेकिन अगर जनता का आक्रोश क्रोध बनकर सामने आ जाए तो असभ्यता को माफ करना, क्षमा करना कविता की भले ही भाषा ना हो सकती है, लेकिन अगर आम आदमी की जुबान हो तो ऐसी ताली बजाना कि मेरी आवाज दिल्ली के बहरे कानों तक पहुंचे। ओरे ओ दिल्ली वालों, ओरे ओ दिल्ली वालों, कुछ शर्म करो, आंखें खोलो, जो भाषा वो जालिम समझे वैसी ही भाषा बोलो। अरे या तो बदले में उसके 10-20 मार दो, नहीं डरो, या तो बदले में उसके 10-20 मार दो, नहीं डरो, या फिर चल्लू भर पानी में 4 साल डूब मरो। या तो बदले में उसके 10-20 मार दो, नहीं डरो, या फिर चुल्लू भर पानी में जाओ, जाके डूब मरो। अरे सूर्य पुत्र हम सदियों से शक्ति की महिमा जानते हैं और भय विपरीत नहीं होती, ये मूल मंत्र पहचानते हैं। इतिहास खड़ा करना चाहता हूं साहब, सुनेगा क्यों आवश्यकता है कि सूर्य पुत्र हम सदियों से शक्ति की महिमा जानते हैं, सूर्य पुत्र हम सदियों से ताकत की महिमा जानते हैं, भय विपरीत नहीं होती, ये मूल मंत्र पहचानते हैं। नटवर नागर श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को मारा था, दशरथ नंदन श्री राम ने भी रावण संघारा था। कि नटवर नागर श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को मारा था, नटवर नागर श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को मारा था, दशरथ नंदन करुणा नदी प्रभु महाप्रभु ने रावण को संघारा था। मगध राज राजा अशोक ने जब तक राज किया था जी, अपनी बलि भुजाओं से ही सुख स्वराज दिया था जी। तो चंद्रगुप्त की सीख और चाणक्य नीति यह कहती है, चंद्रगुप्त की सीख और चाणक्य नीति यह कहती है कि तलवारों की नोकों पर ही शांति सुरक्षित रहती है। कि चंद्रगुप्त की सीख और चाणक्य नीति यह कहती है, तलवारों की नोकों पर ही शांति सुरक्षित रहती है। इसीलिए अब हम कहते हैं, अब तुम भी यलगार करो, ओ मनमोहन मर्द बनो, मर्दों जैसी हुंकार भरो। इसीलिए अब वक्त आ गया, अब तुम भी यलगार करो, ओ मनमोहन मर्द बनो, मर्दों जैसे हुंकार भरो, वरना मत भारत की रातें, वरना मत
वरना मत भारत की उजली रातें यूं काली कर, वरना मत भारत की उजली रातें काली कर, दिल्ली का दरबार छोड़ दे, सिंहासन को खाली कर। अरे उस दिन पाकिस्तान नहीं ये अमेरिका घबराएगा, उस दिन पाकिस्तान नहीं ये अमेरिका घबराएगा, जब दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी जाएगा। उस दिन पाकिस्तान नहीं वो अमेरिका घबराएगा, जब दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी जाएगा। क्यों? अरे ये क्योंकि ये दुश्मन वो दुश्मन है जो बर्बर है, हत्यारा है। कौन वो दुश्मन? ये दुश्मन कौन? मोदी जी की आवश्यकता है। ये दुश्मन वो दुश्मन है जो बर्बर है, हत्यारा है। ये दुश्मन वो दुश्मन जिसने मानवता को मारा है। हमारे सैनिकों का अंग भंग करने की हिम्मत। अच्छा, ये दुश्मन वो दुश्मन है जो बर्बर है, हत्यारा है। ये दुश्मन वो दुश्मन है जिसने मानवता को मारा है। ये दुश्मन वो दुश्मन है जो करता रहा फजीता है। तीन जंगे लड़ली पर नहीं एक भी जीता है। ये दुश्मन वो दुश्मन है जो सीमा स्वयं छलांग रहा, हटी सुमित्रा नंदन वाली लक्ष्मण रेखा लांग रहा। इसीलिए वो वक्त आ गया, बारूदी बौछार करो और अग्नि शस्त्र जो रखे हुए हैं उनको आरंपार करो। निवेदन करना चाहता हूं कि इसीलिए अब वक्त आ गया, बारूदी बौछार करो। इसीलिए अब वक्त आ गया, बारूदी बौछार करो। अग्नि शस्त्र जो रखे हुए हैं उनको आरंपार करो। अरे या तो गुरु गोविंद सिंह सी ताल ठोकर बंद करो, या तो गुरु गोविंद सिंह सी ताल ठोकर बंद करो, या फिर अपने नाम के आगे सिंह लगाना बंद करो। या तो गुरु गोविंद सिंह सी ताल ठोकर बंद करो, या फिर अपने नाम के आगे सिंह लगाना बंद करो। अब सुनेगा क्यों? अरे ये पगड़ी जो सिर पे है इसका इतिहास अनूठा है। ये पगड़ी गुरु तेग बहादुर को प्राणों से प्यारी थी और ये राणा रणजीत सिंह के सपनों पर बलियारी थी। याद दिलाता हूं साहब, ये पगड़ी कौन सी पगड़ी जो पहने हुए हैं? अरे ये पगड़ी गुरु तेग बहादुर को प्राणों से प्यारी थी, ये राणा रणजीत सिंह के सपनों पर बलियारी थी। इसे बांधकर हरि सिंह नलवा करवाया करता था और इसे दूर से देख फिरंगी कश खा जाया करता था। ये पगड़ी गुरु तेग बहादुर को प्राणों से प्यारी थी, ये राणा रणजीत सिंह के सपनों पे बलियारी थी। इसे बांधकर हरि सिंह नलवा करवाया करता था, इसे दूर से देख फिरंगी कश खा जाया करता था। इस पगड़ी का सिख पंथ ने परचम ऊंचा फहराया, दशम गुरु गोविंद सिंह को शीर्ष शिखर पर बैठाया। ये हरगिज भी झुकी नहीं थी मुगलों के दरबारों में, जिंदा बेटे चिने गए थे इस खातिर दीवारों में। इस खातिर वो जबरजी आला भगत सिंह कुर्बान हुआ, इस पगड़ी पे नतमस्तक ये सारा हिंदुस्तान हुआ। ये लंदन अल्बर्ट हॉल में ऊधम बल ललकार उठी, लाला लजपत राय शीश पर रक्त सनी हुंकार उठी, तो ये पगड़ी प्रतिशोध नहीं ले। अब देखना चाहता हूं ताकत, ये पगड़ी प्रतिशोध नहीं ले, ये हरगिज स्वीकार नहीं। या तो पगड़ी ढीली है या तू असली सरदार नहीं। ये पगड़ी प्रतिशोध नहीं है, ये हरगिज स्वीकार नहीं। या तो पगड़ी ढीली है या तू असली सरदार नहीं। अरे बंद करो उस बदतमीज की बचकानी हरकत सहना, बंद करो उस बदतमीज से डर के घर में चुप रहना। अरे कह दो उससे हिम्मत है तो आंख मिलाकर बात करे, अरे कह दो उससे हिम्मत है तो खुलकर दो दो हाथ करे। और अब उठा रहा हूं साहब, कह दो उससे हिम्मत है तो आंख मिलाकर बात करे, कह दो उससे हिम्मत है तो खुलकर दो दो हाथ करे। कह दो उससे जनगण मन परिवेश नहीं डरने वाला, राणा और शिवाजी का ये देश नहीं डरने वाला। सुनेगा? कह दो उससे जनगण मन परिवेश नहीं डरने वाला,
राणा और शिवाजी का ये देश नहीं डरने वाला। अरे योद्धाओं की हुंकारों से पर्वत डोला करते हैं, योद्धाओं की हुंकारों से पर्वत डोला करते हैं और छिपकर हमले केवल कायर कुत्ते बोला करते हैं। योद्धाओं की हुंकारों से पर्वत डोला करते हैं, छिपकर हमले केवल कायर कुत्ते बोला करते हैं। तो तुम कायरता छोड़ आज प्रलयंकर बनकर डोल उठो और एक बार, बस एक बार मर्दों की भाषा बोल उठो। सुनेगा? अंतिम पंक्ति निवेदन कर रहा हूं साहब के इसीलिए अब वक्त आ गया, अब तुम भी यलगार, इसीलिए अब वक्त आ गया, अब तुम भी यलगार करो। ओ मनमोहन मर्द बनो, मर्दों जैसे हुंकार भरो। कह दो उससे हिम्मत है तो आंख मिलाकर बात करें, कह दो उससे हिम्मत है तो खुलकर दो दो हाथ करें, कह दो उससे जनगणमन प्रवेश नहीं डरने वाला। राणा और शिवाजी का ये देश नहीं डरने वाला। योद्धाओं की हुंकारों से पर्वत डोला करते हैं, छिपकर हमले केवल कायर कुत्ते बोला करते हैं। तुम कायरता छोड़ आज प्रियंकर बनकर डोल उठो, एक बार, बस एक बार वीरों की भाषा बोल उठो। अरे एक बार कुछ ऐसा कर दो दुश्मन को ललकारे हम। अब उठाना चौथी पंक्ति पर हाथ। एक बार कुछ ऐसा कर दो दुश्मन को ललकारे हम, एक बार कुछ ऐसा कर दो उस रावण को मारे हम, एक बार कुछ ऐसा कर दो हृदय हमारा खिल जाए। एक बार यदि भारत की सेना को आज्ञा मिल जाए तो फिर केवल 2 घंटे में, तो फिर केवल 2 घंटे में नाम निशान नहीं होगा, नक्शा तो होगा, नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सुनेगा साहब, मैं कहना चाहता हूं, मैंने लिखा कि वैसे तो इस वसुंधरा पर देश हजारों रहते हैं और अनगिन नदियां ताल तलैया झरने झरझर बहते हैं। वैसे तो इस वसुंधरा पर मुल्क हजारों रहते हैं, अनगिन नदियां ताल तलैया झरने झरझर बहते हैं। अरे कई देश तो ऐसे भी है जिनको हमने ज्ञान दिया और कईयों को तो हमने ही जीने का शुभ सम्मान दिया। वाह। कि कई देश तो ऐसे भी है जिनको हमने ज्ञान दिया, कईयों को तो हमने ही जीने का शुभ सम्मान दिया, मगर किसी के पास कर्म का कालजयी उपदेश कहां। अरे देश हजारों है लेकिन हम जैसा कोई देश कहां। सुनना साहब, ये हमारा सौभाग्य है। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। देवता यहां जन्म लेने को तरसते हैं, मगर किसी के पास कर्म का कालजयी उपदेश कहां। देश हजारों है लेकिन हम जैसा कोई देश कहां। अरे यहाँ कहीं गिरजे की प्रेयर प्रेम घोलती कानों में और यहाँ सुकून मिलता है सबको मस्जिद की अजानों में। एक चित्र खड़ा करता हूं साहब पूरे भारतवर्ष का, अगर वो चित्र आपके हृदय के मैं अंकित कर दूं तो फिर आशीर्वाद मुझे देना। कल्पना करना वहां फिरंगियों के विदेशियों के बीच में पढ़ूंगा, मगर किसी के पास कर्म का कालजयी उपदेश कहां। देश हजारों है लेकिन हम जैसा कोई देश कहां। यहाँ कहीं गिरजे की प्रेयर प्रेम घोलती कानों में, यहाँ सुकून मिलता है सबको मस्जिद की अज़ानों में। यहाँ जैन नसियों में श्रावक जिनवाणी सुख पाते हैं, नमोकार के महामंत्र का दिग्दर्शन दोहराते हैं। बुद्ध प्रभु के बौद्ध मठों में मिले ज्ञान का उजियारा, मंदिर के प्रांगण में गूंजे शिव शंकर का जयकारा, गुरुद्वारों में गुरुमुखी का रोज पाठ ज्ञानी करते, दरगाहों में सूत बांधकर कुंडों में पानी भरते। तो सर्वधर्म संभाव भाव को, सर्वधर्म संभाव भाव को बस हमने स्वीकारा है, इसीलिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सर्वधर्म संभाव भाव को बस हमने स्वीकारा है, इसीलिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और परिस्थितियां देखना कि यहाँ बिलखते बच्चों की माएं बेहाल नहीं होती और निर्दोषों के रक्तपात से धरती लाल नहीं होती। वक्त बदल गया, फिजा बदल गई है। मैं अमेरिका को बताना चाहता हूँ कि यहाँ बिलखते बच्चों की माएं बेहाल नहीं होती, निर्दोषों के रक्तपात से धरती लाल नहीं होती। यहाँ नाश करते हैं सारे गुलशन की हरियाली पर
और सद्भाव के फूल खिला करते हैं अब तो डाली पर। यहाँ नाच करते हैं सारे गुलशन की हरियाली पर, सद्भाव के फूल खिला करते हैं अब तो डाली पर। अब तो अपना एक रंग है, अपनी एक कहानी है, अब तो अपना एक रंग है, अपनी एक कहानी है। आबे कौसर के जैसा ही गंग नदी का पानी है। अब अब्दुल पर्यूषण पर भंडारी के घर जाते हैं और भंडारी भी रोजों में रोजा इफ्तार कराते हैं। अब अब्दुल पर्यूषण पर भंडारी जी के घर जाते हैं, भंडारी भी रोजों में रोजा इफ्तार कराते हैं। तो वीर शिवा राणा प्रताप जैसे आदर्श हमारे हैं और श्री राम के संग मोहम्मद भी आंखों के तारे हैं। और इतिहास के दो गद्दार पात्र मैं छांट रहा हूं। उन गद्दारों को नाम मैंने कविता में अंकित लिखा है, लेकिन परिस्थितियां क्या बदल गई है अब बताना चाहता हूं उस अमेरिका को। ये अब पर्यूषण पर अब्दुल भंडारी जी के घर जाते हैं, भंडारी भी रोजों में रोजा इफ्तार कराते हैं। वीर शिवा राणा प्रताप जैसे आदर्श हमारे हैं, श्री राम के संग मोहम्मद भी आंखों के तारे हैं। तो अब हिंदू माँ अब जयचंदों की माता नहीं बना करती। अब उठाना हाथ, हिंदू माँ अब जयचंदों की माता नहीं बना करती और मुस्लिम माँ भी जिन्ना जैसे पापी नहीं चला करती। जब जंग छिड़ी ऐसा भी अवसर आया था, निर्मल सिंह सेखों के संग अब्दुल हमीद गुर्राया था। अरे टैंक तोड़ डाले दुश्मन के, टैंक तोड़ डाले दुश्मन के, लश्कर रुकने नहीं दिया और प्राण दे दिए मगर तिरंगा झंडा झुकने नहीं दिया। टैंक तोड़ डाले दुश्मन के, लश्कर रुकने नहीं दिया, प्राण दे दिए मगर तिरंगा झंडा झुकने नहीं दिया। तो यहाँ चौतरफ फूले फलता, और जब पंक्ति पूरी हो जाए तो आप अपने होठों से वो वाक्य पूरा करना कि यहाँ चौतरफ फूले फलता, यहाँ चौतरफ फूले फलता अब तो भाईचारा है, इसीलिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ चौतरफ फूले फलता अब तो भाईचारा है, इसीलिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। कि ये अमेरिका उग्रवाद को देता सदा बना रहा और ये अमेरिका लादेनों का प्रारंभिक हमला रहा। ये अमेरिका लादेनों का प्रारंभिक हमला रहा। इसने जाके वियतनाम पर बरसों बम बरसाए हैं और इसके कारण फिलिस्तीन पर भय के बादल छाए हैं। इसने जाके वियतनाम पर बरसों बम बरसाए हैं, इसके कारण फिलिस्तीन पर भय के बादल छाए हैं। तो क्यूबा, कांगो, नॉर्थ कोरिया इसके भय से बागी है और अश्वेतों के तन पर इसने गरम सलाखें दागी है। क्यूबा, कांगो, नॉर्थ कोरिया, गुरुदेव, क्यूबा, कांगो, नॉर्थ कोरिया उसके भय से बागी है, अश्वेतों के तन पर उसने गरम सलाखें दागी है। इसने अपने साथ सदा ही सौतेला व्यवहार किया और इसने अपने मोदी जी को वीजा से इनकार किया। जवाब देना चाहता हूं साहब कि ये इसने अपने साथ सदा ही सौतेला व्यवहार किया, इसने अपने मोदी जी को वीजा से इनकार किया। भारतवंशी लोग इसे हरगिज में रास नहीं आए। इसने तो अब्दुल कलाम के कपड़े थक पे उतराए, मगर आज बाजार खोलकर भारत में रंग रचा रहा। यही आज अपनी उंगली पर दिल्ली को है नचा रहा, पर इसकी ही इच्छा के चलते निर्णय होते बड़े बड़े। पर दुर्भाग्य हमारा है अपने मनमोहन मौन खड़े, तो अमेरिका की सही जगह ठोकर में लातों में होगी। अमेरिका की सही जगह ठोकर में लातों में होगी जब दिल्ली की बागडोर मोदी के हाथों में होगी। अमेरिका वीजा से इनकार किया, अच्छा उसके बाद का अच्छा। अमेरिका की सही जगह ठोकर में लातों में होगी जब दिल्ली की बागडोर मोदी के हाथों में होगी। तो पराधीन होकर के जीना हमको नहीं गंवा रहा है, इसीलिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। अपने संस्कारों को याद करना, प्रणाम करना, पीढ़ियों को याद करना। मैं कहना चाहता हूं कि याद करो वो वक्त, विश्व को ज्ञान यहीं से जाता था। हिंदुस्तान हमारा जग में जगत गुरु कहलाता था।
अरे हम थे जब संपूर्ण सभ्य, हम थे जब संपूर्ण सभ्य, ये जंगली बने घूमते थे, ये जितने भी बड़े राष्ट्र हैं अपने चरण चूमते थे। हम थे जब संपूर्ण सभ्य, ये जंगली बने को पत्ते लपेट के चलते थे। कोई बकरी ने अगर पत्ता खा लिया, दिगंबराय नमस्कार। इसलिए कहना चाहता हूं कि हम थे जब संपूर्ण सभ्य, हम थे जब संपूर्ण सभ्य, ये जंगली बने घूमते थे, ये जितने भी बड़े राष्ट्र हैं अपने चरण चूमते थे। मगर आज हम कहां खड़े हैं, मगर आज हम कहां खड़े हैं, सोच सोच रह जाता हूं। इसीलिए मैं विश्व विजय का महामंत्र बतलाता हूं, इसीलिए मैं इसीलिए मैं विश्व विजय का महामंत्र बतलाता हूं कि चतुर्वेद की अगर ऋचाएं अल्लाह के बंदे गाए और गुरु शंकराचार्य अगर आयत कुरान की दोहराए, सुनना साहब, कि चतुर्वेद की अगर ऋचाएं अल्लाह के बंदे गाए, गुरु शंकराचार्य अगर आयत कुरान की दोहराए, गिरजाघर में शब्द सजे हो गुरबाणी कल्याणी के, नानक के बेटे श्रावक हो महावीर की वाणी के, अगर मौलवी के होठों पर हो मानस की चौपाई, संत मुरारी बापू गाएं गर रसूल की नगमाई, तो फिर हमको किसी और के एहसानों की चाह नहीं, और इस दुनिया के दादाओं की फिर हमको परवाह नहीं। तो फिर हमको किसी और के एहसानों की चाह नहीं, इस दुनिया के दादाओं की फिर हमको परवाह नहीं। और उस दिन पाकिस्तान नहीं, ये अमेरिका घबराएगा जब हिंदू के संग मुस्लिम भी वंदे मातरम गाएगा। उस दिन पाकिस्तान नहीं, ये अमेरिका घबराएगा जब हिंदू के संग मुस्लिम भी वंदे मातरम गाएगा। जब यहाँ चौतरफ फूले फलता, अब तो भाईचारा है, इसीलिए तो सबसे अच्छा है हिंदुस्तान। निवेदन करना चाहता, सुनिएगा साहब, हिंद की हर शख्सियत की जान वंदे मातरम, और हम जवान मर्दों की सच्ची शान वंदे मातरम। हिंद की हर शख्सियत की जान वंदे मातरम, हम जवान मर्दों की सच्ची शान वंदे मातरम। और इनकलाबी सूरमाओं ने कहा था गर्व से, है हमारे राष्ट्र की पहचान वंदे मातरम। तो है धनुष गांडीव की टंकार वंदे मातरम, और जुल्म के आगे खिंची तलवार वंदे मातरम। है धनुष गांडीव की टंकार वंदे मातरम, जुल्म के आगे खिंची तलवार वंदे मातरम। अरे हिंदुओं को है दशहरा, ईद मुस्लिम को प्रिय, किंतु हिंदुस्तान का त्योहार वंदे मातरम। सुना कि चाहे काटो ये जुबान या गोली सीने पार करो, चाहो तो निर्ममता से तुम सरेआम संहार करो, चाहे ये संपूर्ण देह भी सूली ऊपर चढ़ जाए, चाहे मेरे हाथों में पांव में कीले गढ़ जाए, चाहे मैं इतिहासकार को कभी याद भी न आऊं, चाहे मैं जीवन सागर की लहरों में ही खो जाऊं, लेकिन अपनी मातृभूमि का विजय मंत्र दोहराऊंगा, और जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा। लेकिन अपनी मातृभूमि का विजय मंत्र दोहराऊंगा, और जब तक सांस रहेगी मेरी। क्यों? कि जिस मिट्टी की गोद में हमने आंख खोलना सीखा है, और जिसमें पलकर तुतलाहट में शब्द बोलना सीखा है, जिस मिट्टी की गोद में हमने आंख खोलना सीखा है, जिसमें पलकर तुतलाहट में शब्द बोलना सीखा है, जिस मिट्टी का कर्ज हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है जी, जिस मिट्टी में पल पल कर यह पौरुष बढ़ा हुआ है जी, जिस मिट्टी की श्वेत कीर्ति को ऋषि मुनियों ने भी गाया, जिसकी गरिमा का अभिनंदन वेदों ने भी दोहराया, जिस मिट्टी में रामकृष्ण कबीरा की गूंजी सदवाणी, सूरदास रसखान सही सब करते कविता कल्याणी, उस मिट्टी के वंदन का अभिनंदन का हकदार हूं, और बदले में यदि मिले मौत तो मरने को तैयार हूं। उस मिट्टी के वंदन का अभिनंदन का हकदार हूं, बदले में यदि मिले मौत तो मरने को तैयार हूं। तो मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से यश परचम फहराऊंगा, पर जब तक सांस रहेगी मेरी
वंदे मातरम। दोनों ही श्रद्धेय शिरोमणि, दोनों भाग्य विधाता है। एक हमारी मां है, दूजी अपनी भारत माता है। दोनों ही सौभाग्य शिरोमणि, दोनों भाग्य विधाता है। एक हमारी मां है, दूजी अपनी भारत माता है। तो एक हमें क्या तुलना, एक हमें दुनिया में लाकर पाल पोष कर बड़ा करे, तो एक हमें दुनिया के आगे खुददारी से खड़ा करे। तो जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है, मातृभूमि का दर्जा भी तो यहां स्वर्ग से ऊंचा है। सुना साहब कि जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है, मातृभूमि का दर्जा भी तो यहां स्वर्ग से ऊंचा है। अरे जन्मदायिनी माता के आंचल में कृष्ण कन्हई थे, तो मातृभूमि में ठुमक ठुमक कर चले राम रघुराई थे। वाह वाह। जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है, मातृभूमि का दर्जा भी तो यहां स्वर्ग से ऊंचा है। जन्मदायिनी माता के आंचल में कृष्ण कन्हई थे, मातृभूमि में ठुमक ठुमक कर चले राम रघुराई थे। जन्मदायिनी माता हमको दूध पिला वर दे वही देती है। जन्मदायिनी माता हमको दूध पिला वही देती है। मातृभूमि निज गोद बिठाकर सारे दुख हर लेती है। जन्मदायिनी माता हमको दूध पिला वही देती है। मातृभूमि निज गोद बिठाकर सारे दुख हर लेती है। अरे जन्मदायिनी माता फिर भी, जन्मदायिनी माता फिर भी संग छोड़कर जाती है। मातृभूमि अंतिम क्षण तक भी अपना फर्ज निभाती है। जन्मदायिनी माता फिर भी साथ छोड़कर जाती है। मातृभूमि अंतिम क्षण तक भी अपना फर्ज निभाती है। तो मैं भी अपनी जन्मभूमि पर, मैं भी अपनी जन्मभूमि पर अपना कर्ज चुकाऊंगा, पर जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा। वंदे वंदे, थोड़ा जोरदार बोलो, वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।